बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने कोर्स कोड 46819410 यानी कि सोशियोलॉजी के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ और अभी तक हम 3 यूनिट के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुके हैं और आज हम यूनिट 4 जिसमें सोशल इंटरेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनसे गुजारिश है, जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे भी गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करने से साथ साथ इसको शेयर लाजमी कीजिए ताकि आपके साथी, आपके क्लासमेट्स, आपके क्लास फेलो वो भी इससे एडवांटेज उठा सकें और अपने नॉलेज में इजाफा करने के साथ साथ एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो आज का लेक्चर यूनिट 4 का है सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाजी मेलजोल। समाजी मेलजोल में हम क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, इस यूनिट का क्या क्या मकसद है। तो सोशल इंटरेक्शन में इंट्रोडक्शन क्या है? इंटरेक्शन यानी कि मेलजोल इज़ द बेसिक कंसेप्ट, जो बुनियादी सोच है इन सोशियोलॉजी में। व्हेन द एक्शन ऑफ द वन पर्सन स्टिमुलेट्स ए रिस्पॉन्स इन अदर, जब एक पर्सन, एक शख्स एक्शन लेता है तो स्टिमुलेट करने के लिए एक रिस्पॉन्स यानी कि उसके दूसरों के रिस्पॉन्स देखने के लिए तो उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। वी हैव इंटरेक्शन, हम इंटरेक्शन करते हैं, हम एक दूसरे के साथ मेलजोल करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, दूसरा हमारे पास आता है। तो इस किस्म की चीज़ों को हम इंटरेक्शन करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्टिमुलेशन मतलब खुद रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, स्टिमुलेट पैदा करने की, वलवला जोश इंगेज करने की कोशिश करें दूसरे, उसको भी हम इंटरेक्शन बोलते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी इन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन। इस यूनिट में हम जो इंटरेक्शन की, जो मेलजोल की इम्पोर्टेंस है यानी कि अहमियत है सोशल लाइफ में एंड डिफरेंट फॉर्म्स और इसकी मुख्तलिफ किस्म की अक़साम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इस यूनिट के मकासद क्या होंगे? इसको पढ़ने के बाद आप इस काबिल कर सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन के करदात क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन आप कर सकेंगे। इसके अलावा सोशल सिस्टम एंड इंडिविजुअलिटी के दरमियान जो रिलेशन उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, उसके दरमियान जो तल्लक है। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ रोल्स एंड स्टेटस को आप डिस्टिंग्विश कर सकेंगे। इसके अलावा आप इम्पोर्टेंस को जो इसकी अहमियत है अपने सोशल इंटरेक्शन के रोल के करदार में उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे। आप इस काबिल होंगे कि आप इसकी अहमियत को समझते हुए नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है यानी कि बगैर ज़ुबान के जो बातचीत है, आप इशारों के इन एवरी डे ऑफ लाइफ, हर ज़िंदगी के हर रोज़ में आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जो टॉपिक है इस यूनिट में द स्टडी ऑफ डे टू डे सोशल लाइफ के आप पढ़ सकेंगे कि हर रोज़ जो आपको फेस करना पड़ता है चीज़ें, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी आप पढ़ सकेंगे। इन टॉपिक में इंटरेक्शन इन टाइम एंड स्पेस, उसको हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। तो सबसे पहले द स्टडी ऑफ डे टू डे सोशल लाइफ कि डे टू डे जो आपकी समाजी ज़िंदगी है उसको आप किस तरह पढ़ सकते हैं, किस तरह पढ़ें। द म्यूचुअल एंड रेसिप्रोकल, जो बाहमी इन्फ्लुएंसिंग बाय टू और मोर पीपल, दो या दो से ज़्यादा जिनके असरात होते हैं एक दूसरे पर, उसके बिहेवियर का, उसको हम सोशल इंटरेक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में सोशल इंटरेक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल एक्ट टुवर्ड्स और रिस्पॉन्ड टू अदर पीपल के, जो दूसरे लफ्ज़ों में हम इंटरेक्शन को ये भी कहते हैं कि कुछ लोग जो एक्शन करते हैं, जो फेल करते हैं रिस्पॉन्ड के तौर पे या उसको बातचीत करते हैं और उनको हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप को इंटरेक्शन का नाम देते हैं। इसमें शामिल होती हैं सोशल बिहेवियर भी शामिल होता है। आप स्माइल कर रहे होते हैं फ्रेंड्स के साथ, ड्राइव कर रहे होते हैं कार इन ट्रैफिक में, आस्किंग योर टीचर से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, हैविंग एन आर्गूमेंट, आप किसी बात पे आप आर्गूमेंट कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, और कॉलिंग ए रिलेटिव ऑन द टेलीफोन, या किसी फ़ोन पे आप बातचीत कर रहे हैं किसी रिश्तेदार के साथ, इसको इंटरेक्शन बोलते हैं। सोशल इंटरेक्शन कंसिस्ट ऑफ बी इंटरप्ले बिटवीन योर एक्शन एंड दोज ऑफ द अदर पीपल, और जो इसमें शामिल होता है सोशल समाजी जो मेलजोल है कि आप और आपके दौरान जो फेल हो रहा होता है, जो काम हो रहा होता है दूसरे लोगों के दरमियान, उसके दरमियान जो चीज़ें होती हैं, हम जो इंटरप्ले यानी कि जो रोल प्ले हो रहा होता है उसको, एक्शन हो अब रिएक्शन हो, उसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं। इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक दैट मेक्स ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल लाइफ पॉसिबल। तो इसके थ्रू हम बिल्डिंग ब्लॉक बिल्डिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के तलक़ात आप बनाते हैं सोशल लाइफ में, मुख्तलिफ किस्म की इसकी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं और इसमें कई किस्में भी पाई जाती हैं। विदाउट इसके बगैर यू कैन नॉट एक्वायर टू द नॉलेज, आप इसके बगैर नॉलेज इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। एंड स्किल और महारत भी, स्किल्स भी दैट परमिट यू टू बिकम
फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी कि आप सोसाइटी का मेंबर बनने के लिए जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो उसके अल्फाज जो फेल हैं, उनको आप जब तक इजाज़त नहीं देंगे आप हासिल नहीं कर सकते, आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो आप कोई भी इल्म हासिल नहीं कर सकते डे टू डे सोशल लाइफ में। व्हेन वी स्टडी सोशल इंटरेक्शन, जब हम समाजी मेलजोल को पढ़ते हैं, उसके मतलब बातचीत करते हैं, उसके मुताबिक इन्वेस्टिगेट करते हैं, वी स्टडी डे टू डे सोशल लाइफ, तो हम दिन ब दिन यानी कि डेली लाइफ जो सोशल लाइफ है डेली बेसिस पे जब हम पढ़ते हैं ऑफ द पीपल लोगों की, तो उसको हम सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इन्वॉल्व्स द डिटेल स्टडी। दूसरे लफ्ज़ों में इसमें तफसील के साथ जो स्टडी है बयान होती है पीपल से, जो पीपल क्या कह रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, क्या सोच रहे होते हैं, उनके लम्हात के बारे में बता रहे होते हैं, उनकी डेली ज़िंदगी के बारे में बता रहे होते हैं, तो इसको सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। इसके अलावा जो रेलिवेंट क्वेश्चन है, सोशोलॉजिस्ट इसके बारे में जो पढ़ते हैं इंडिविजुअल के बारे में, लाइफ के बारे में बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की रीज़न ढूंढने के लिए जो पढ़ते हैं, जो स्टडी फील करके पढ़ते हैं सोशल इंटरेक्शन के मतलब जो उसकी अहमियत को इंटरटेन करते हैं एज ए सोशोलॉजिस्ट, तो इसको भी हम सोशल इंटरेक्शन बोलते हैं। और डे टू डे रूटीन, हमारी जो डेली बेसिस की जो रूटीन है, गिवन स्ट्रक्चर, उसकी साख्त है, उसकी फॉर्म्स है, बट टू डू हम क्या करते हैं, हम क्या लर्न करते हैं, उसके साथ आप अपनी सोशल बीइंग सोशल लाइफ में दूसरों के साथ क्या बातचीत कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो इसको भी ये चीज़ें भी शामिल होती हैं। इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन को जब आप पढ़ रहे होते हैं, ज़िंदगी के हर लाइफ के आप पॉइंट्स पे आपने अपनी नज़र रखी होती है, उसको सोशल सिस्टम में लेके चलते हैं। इनफैक्ट लार्जेस्ट स्केल सोशल सिस्टम जो हकीकत में जो बड़ा सोशल सिस्टम है, डिपेंड्स ऑन द पैटर्न ऑफ सोशल इंटरेक्शन, वो सोशल इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है, उस पर इंहिसार करते हैं विच मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के अफराद होते हैं, सोसाइटी के मेंबर होते हैं, इंगेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर डेली लाइफ, और किस तरह वो अपनी ज़िंदगियों के दौरान अपने आप को मसरूफ रखे हुए हैं। इट मीन्स बाय स्टडी सोशल इंटरेक्शन, इसका मतलब है कि जब हम सोशल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे होते हैं एट माइक्रो लेवल, एक छोटे लेवल पे, सोशोलॉजिस्ट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। जो सोशोलॉजिस्ट है यानी कि जो एक ऑथर है, जो एक इन्वेस्टिगेटर है, वो एक इंडिविजुअल बिहेवियर के मतलब पढ़ रहा होता है। अगर हम छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हम पढ़ेंगे एट मैक्रो लेवल, और जो बड़े लेवल का यानी कि मैक्रो लेवल पे, इट हेल्प्स टू स्टडी लार्ज ग्रुप। हम बहुत बड़े ग्रुप को, इंस्टीट्यूशन का या सोशल स्ट्रक्चर ऑफ एनी सोसाइटी को हम पढ़ेंगे अगर हम मैक्रो लेवल की बात करेंगे। पीपल एक्ट इन ए पैटर्न वेज बेस्ड ऑन सोशल इन्फ्लुएंसेस विद द स्ट्रक्चर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव सोसाइटी। जो पीपल जो तरीका अडॉप्ट किए हुए हैं, पैटर्न्स अडॉप्ट किए हुए हैं मुख्तलिफ सोशल इन्फ्लुएंसेस के तौर पर, उसकी साख्त को लेकर चलने के तौर पर, कि किस तरह जो रिस्पेक्टिव सोसाइटीज़ अपना रोल प्ले कर रही होती है, उसकी हम स्टडी कर रहे होते हैं एज ए सोशोलॉजिस्ट। इट वुड बी अप्रोप्रिएट है टू स्टडी द एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर बीइंग गोइंग फर्दर, और हम इसको मुनासिब तौर पे स्टडी के एलिमेंट्स को, जो एक सोशल स्ट्रक्चर को रिफॉर्म्स कर रहे होते हैं, फॉर्म्स कर रहे होते हैं, फर्दर लेके चलते हैं जब हम उसको स्टडी करते हैं। द बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें, एलिमेंट्स हैं इसके सोशल स्ट्रक्चर के, और उसके स्टेटस हैं, सोशल रूल्स हैं, ग्रुप्स हैं एंड सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी कि 4 किस्म की चीज़ें आप मिला के एज ए सोशोलॉजिस्ट जब उसको आप पढ़ रहे होते हैं, उसकी स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की काइंड्स और फॉर्म्स का सामना करना पड़ता है, और यही जो एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स आते हैं आपकी सोशल इंटरेक्शन के तौर पर यूटिलाइज किए जा रहे होते हैं। तो सबसे पहले स्टेटस है। ये स्टेटस रेफर टू रिकॉग्नाइजेशन सोशल, आपका एक स्टेटस है जो आपके सोशल पोजीशन को पहचान बनता है। एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइज इन सोसाइटी, और एक इंडिविजुअल के तौर पर आप सोसाइटी में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। ईच इन्वॉल्व सर्टन राइट्स, और हर किसी के एक कई हकूक होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, एंड उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशन दैट वाइडली रिकॉग्नाइज, जिसको हम खुले तौर पे पहचान रखते हैं। स्टेटस गाइड द बिहेवियर, स्टेटस की वजह से आपके बिहेवियर का पता चलता है, पीपल डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में क्या कर रहे होते हैं, और उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है लोगों के दरमियान सर्टन सिचुएशंस में, उसके एक्शन के मतलब आपको फॉलो करने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इन ए कॉलेज क्लासरूम, कॉलेज के क्लासरूम प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स हैव डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, की जो स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है या प्रोफेसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें डिस्टिंक्ट यानी कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आपको देखने को मिलती है, एंड दे हैव टू डू एक्ट अकॉर्डिंगली, और वो अपनी अपनी जो ड्यूटी है उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म कर रहे होते हैं। और पर्सन कैन कुड मोर देन वन स्टेटस, एक पर्सन का एक से ज़्यादा स्टेटस हो सकता है एट गिवन टाइम स्टेटस, और उसमें जो टाइम दिया होता है उसके मुताबिक।
फॉर एग्जाम्पल ए मैन कैन बी ए फादर, एक बाप हो सकता है, हस्बैंड हो सकता है, मेल हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। द टर्म स्टेटस सेट रेफर्स टू द ऑल द स्टेटस ऑफ पर्सन। जो टर्म स्टेटस की है वो इस चीज़ को डिफाइन करती है कि एक पर्सन का स्टेटस क्या चीज़ें एक खास टाइम में क्या चीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। एज ए सोशलॉजिस्ट क्लासीफाई स्टेटस, जो हम इस स्टेटस को जब हम क्लासीफाई कर रहे होते हैं या डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कुछ अचीव्ड करने के लिए, तो उन चीज़ों को आप बयान कर रहे होते हैं। एंड ascribed female caste status या social position that someone receives at birth such a male। और आप जब पैदा हो रहे होते हैं एज ए मेल, तब ही आप अपनी सोशल पोजीशन या चीज़ों को उस स्टेटस को आप अचीव कर रहे होते हैं। फीमेल कास्ट सिस्टम इन और एज ए फीमेल कास्ट सिस्टम में भी आप देखेंगे आपकी फीमेल मेल फीमेल या कास्ट, यानी कि आपका जो समाजी मेल जोल है, आपकी बरादरी वगैरह, उसमें भी आपका अपना स्टेटस होता है। इन कंट्रास्ट एन अचीव स्टेटस रेफर टू सोशल पोजीशन, कि आप किस तरह अपना स्टेटस हासिल कर सकते हैं, वो सोशल पोजीशन से कंटेक्स्ट में आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। द समवन अज्यूम वॉलंटरली, कुछ आप अज्यूम कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, और कुछ पर्सनैलिटी इस काबिल होती हैं को अपनी एफर्ट्स के थ्रू अपनी चीज़ों की पहचान बनाते हैं। मिसाल के तौर पर डॉक्टर, लॉयर, हस्बैंड, वाइफ, और एक क्रिमिनल यानी कि एक मुजरम की भी अपना स्टेटस होता है। मोस्ट ऑफन देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड फैक्टर इन ईच ऑफ आवर स्टेटस। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हम इसको इकट्ठे तौर पे देखते हैं कोई सोसाइटी में, जो अपना स्टेटस रिस्टोर किया जाता है, उसको अचीव करते हैं, उसको हम हासिल करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों के साथ रिलेट किया जाता है, तो ये एक स्टेटस कहलाता है। दैट इज पीपल एस्क्राइब स्टेटस इन्फ्लुएंस द स्टेटस दैट दे अचीव। और कुछ जो लोग होते हैं वो अपने स्टेटस के थ्रू इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं दूसरों पे। मिसाल के तौर पर पीपल जो अपने स्टेटस को अचीव कर चुके होते हैं एज ए डॉक्टर, एज ए लॉयर, और वो अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे होते हैं, उनकी जो खसलतें होती हैं, और बोर्न इनटू रिलेटिवली प्रिविलेज फैमिलीज, और अपने जो फैमिली में उनका एक अपना प्रिविलेज होता है, अपना एक इस्तेहकाक होता है। सिमिलरली मैनी लेस डिजायरेबल स्टेबल, बहुत कम जो चीज़ें होते हैं जिनका स्टेटस इतना ज़्यादा नहीं होता, सच एज बैगर्स, यानी कि डिजायरेबल और बीइंग आउट ऑफ वर्क आर मोर लाइकली टू अचीव बाय पीपल बोर्न इनटू द पॉवर्टी। और वहाँ पे उनका जो एक गुर्बत के तौर पर एक उसकी पहचान हो रही होती है, मसलन मिसाल के तौर पर एक मांगने वाला होता है, तो ये भी एक स्टेटस कहलाता है इसकी पहचान के लिए। यानी कि आपकी सोसाइटी में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके स्कूल में, कॉलेज में, एज ए डॉक्टर, कम्युनिटी में, एज ए सोसाइटी, आपकी जो भी इस वक्त आपका स्टेटस है, जिसकी आपको पहचान बनी होती है, उसमें आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, या कोई आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, इसको हम स्टेटस बोलते हैं। सोशल रोल, जिनके मुआशरती किरदार, समाजी किरदार। द कंसेप्ट रोल रेफर टू बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ समवन, किसी का बिहेवियर जिस पे आप उम्मीद रखे होते हैं, उसको हम इसका कंसेप्ट को हम सोशल रोल बोलते हैं। वो होल्ड्स ए पर्टिकुलर स्टेटस, उसका वो खास मकाम भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर इन पाकिस्तान वी एक्सपेक्ट दैट ए मदर लुक आफ्टर द बेबी, कि पाकिस्तान में हम ये उम्मीद रखते हैं कि माँ जो है ना बेबी की लुक आफ्टर करती है एंड फुलफिल हर बेसिक नीड्स, और उनकी बुनियादी ज़रूरियात को फुलफिल करती है। एंड द कॉस्ट ऑफ हर और बेसिक ज़िंदगी की हर बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करती है। अ वाइफ शुड बी ओबीडिएंट टुवर्ड्स हर हस्बैंड, एक जो बीवी है वो अपने हस्बैंड की फरमाबरदार होती है इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हर लाइफ, जिंदगी के हर शोबे में। हाउएवर तमाम एक्चुअल परफॉर्मेंस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू अदर, जो परफॉर्मेंस होती है वो वेरी करती है इंडिविजुअल टू इनफरादी तौर पर, इनफरादी इंडिविजुअल टू इन तमाम चीज़ों की सोशल रोल को डिफ्रेंसिएशन पाई जाती है, या हर कोई रोल अपनी जगह पे दरअसल वो चीज़ें वेरी कर रही होती हैं, परफॉर्म करता है। रोल्स आर ए सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, जो करदार है वो एक अहमियत रखता है कि सोशल स्ट्रक्चर में अपनी। दीज एक्सपेक्टेशन आर गिव ए पिक्चर टू सर्टेन सोशल स्ट्रक्चर, और ये जो उम्मीदें होती हैं वो आपको एक अलग पिक्चर प्रोवाइड करती हैं कई सोशल स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल फ्राम द अबव एग्जाम्पल, ऊपर जो एग्जाम्पल दी गई है, इट इज़ क्लियर दैट इन पाकिस्तानी सोसाइटी, ये साफ कहा जाता है पाकिस्तान के मुआशरे में मदर हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड पीपल एक्सपेक्ट ए लॉट फ्राम मदर, कि माँ का एक अहम रोल होता है और लोग जो है ना उससे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। सिमिलरली इट आल्सो शोज दैट इट इज़ ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। सिमिलरली आप ये चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि सोसाइटी में मेल की डोमिनेशन है, यानी कि आदमी का कब्जा है, आदमी गालिब है। फिर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वाइफ हैज़ टू ओबे हर हस्बैंड एट एनी कास्ट, जहाँ पे जो उम्मीद रखी जाती है कि उसकी जो वाइफ है हस्बैंड की किसी भी कीमत पे उस चीज़ को ओबे करे, यानी कि उसकी फरमाबरदार रहे। इसके अलावा रोल कन्फ्लिक्ट, यानी कि आप करदार कशमकश का करदार
प्रॉब्लम्स का किरदार, जिसमें आप कन्फ्लिक्शन देख सकते हैं। इसके कंसेप्ट के बारे में ये चीज़ें अनकम्पेटेबिलिटी अमंग रोल्स क्रॉसपेंडिंग टू और मोर स्टेटस, यानी कि दो स्टेटसेस में, दो हालात में, दो चीज़ों के दरमियान जो क्रॉसपेंडिंग है वो मुताबिकत जब नहीं रखेगी, इनकम्पेटेबिलिटी होगी, तो उसको हम रोल कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मियाँ और बीवी के दरमियान अगर कोई आपस में नहीं बन रही तो वो इनकम्पेटेबिलिटी कहलाएगा। इसी तरह सोसाइटी में किसी के दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान इनकम्पेटेबिलिटी हो सकती है, वो भी उसको हम रोल कन्फ्लिक्ट का नाम दे सकते हैं। तो इसका भी एक अपना रोल क्रिएट होता है, सिंगल स्टेटस क्रिएट होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है एज इंडिविजुअल। सो फुलफिलमेंट ऑफ द रोल एसोसिएटेड विद वन स्टेटस मे डायरेक्टली वायलेट द रूल्स लिंक टू द सेकंड स्टेटस, यानी कि जो एक रोल होता है इसमें जो एसोसिएट करता है किसी भी डायरेक्टली तौर पर एक स्टेटस को, और जब उसको वायलेट किया जाता है उन दोनों के दरमियान तो सेकंड स्टेटस क्रिएट हो जाता है दूसरे रोल का, जो कि कन्फ्लिक्ट का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर वर्किंग मदर इज फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रगल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ पेरेंटिंग एंड वर्किंग आउटसाइड द होम, कि एक जो माँ होती है वो फिजिकल तौर पे या इमोशनली स्ट्रगल कर रही होती है अपने तमाम ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए एज ए पेरेंट, या उसको उसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए घर से बाहर भी वो अपनी वर्किंग कर रही होती है। समटाइम्स वुमेन एक्सपीरियंस और सीरियस कन्फ्लिक्ट, बाज़ औक़ात औरत को एक एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है जिसमें संजीदा कन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू रोल्स, के दोनों रोल्स के में जो है ना वो कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ता है, तो इसको रोल कन्फ्लिक्ट कहता है। ये घर के मामलात में और बाहर के मामलात में कुछ चीज़ों को जब एक चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं तो उनमें कन्फ्लिक्ट भी पैदा हो सकता है। डियर स्टूडेंट, ग्रुप नंबर 4 पे ग्रुप्स। सोशल ग्रुप कंसिस्ट, एक जो समाजी ग्रुप है उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं और वो हु आर बॉन्ड टुगेदर इन रिलेटिवली, जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड होते हैं, स्टेबल पैटर्न्स ऑफ इंटरेक्शन, और एक दूसरे के साथ पाबंद होते हैं कि वो किस तरह वो मेलजोल को उस मेथड को अडॉप्ट करके रखे होते हैं, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। यू विल स्टडी अबाउट द ग्रुप इन डिटेल, नेक्स्ट यूनिट में आप इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ सकेंगे। इंस्टीट्यूशन, हॉटन एंड हंट एक स्कॉलर्स हैं वो इसको डिफाइन करते हैं। इंस्टीट्यूशन इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज सिस्टम, एक मुनज़्ज़म निज़ाम होता है ऑफ सोशल रिलेशनशिप जिसमें समाजी ताल्लुकात होते हैं, विच एम्बॉडीज सर्टेन कॉमन वैल्यूज़, जिसमें कई इक़दार जो है ना उसके साथ एम्बॉड कर रहे होते हैं, यानी कि उसके साथ सजे होते हैं, प्रोसीजर तरीक़ाकार एंड मीट सर्टेन बेसिक नीड्स ऑफ द सोसाइटी, और जो बुनियादी चीज़ें होती हैं सोसाइटी की जो ज़रूरत होती है उसमें उसके साथ मीट कर रहे होते हैं। द फैमिली ऑफ द इकानमी, जैसे कि ख़ानदान की इकानमी, द गवर्नमेंट हुकूमत, द हेल्थ और सिस्टम, जो सेहत का सिस्टम है, द एजुकेशन तालीम एंड रिलीजन सिस्टम, और ऑल द एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये तमाम के तमाम जो समाजी अदारों का निज़ाम का काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर बाय स्टडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन सोशियोलॉजी एज ए सोशियोलॉजिस्ट या सोशल इंस्टीट्यूशंस को क्यों डिस्कस कर रहे होते हैं, गेन इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी, अब वो गहराई के तौर पर इस साख्त को, इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर को उसके गहराई में जाते हैं, दैन उसमें जो स्टडी करने के बाद जो इंफॉर्मेशन देते हैं और फिर उसको अपना एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको शेयर कर रहे होते हैं। इसके मतलब यूनिट 14 में डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। नो वर्बल कम्युनिकेशन, स्पीच इज इम्पोर्टेंट, बोलना एक अहमियत का हामिल है इन मोस्ट सोशल बिहेवियर, ज़्यादातर जो समाजी जो आपका रवैया है, इट डिस्टिंग्विशेस आवर सोशल एक्टिविटीज़ फ्राम दोज ऑफ एनिमल्स, और यही जो चीज़ें हैं वो फ़र्क का बायस बनती है मुख्तलिफ़ किस्म की समाजी एक्टिविटीज़ के दरमियान फ्राम दोज ऑफ एनिमल्स, जानवरों के साथ। हाउएवर इवन व्हेन एन एनकाउंटर इज़ प्राइमरी कंट्रोवर्शियल, जब अचानक आप प्राइमरी तौर पर किसी गुफ्तगू का सामना करना पड़ता है, नॉन वर्बल का क्यूज ऑफ वेरियस काइंड्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन द प्रोसेस, तो एक जो नॉन वर्बल चीज़ें हैं वो कई किस्म का रोल, ज़रूरी रोल प्ले कर सकते हैं इस प्रोसेस में, जो आप अचानक इस किस्म की कन्वर्सेशनल या आपको कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल इसमें क्लैपिंग इंडिकेट ए साइन ऑफ अप्रिसिएशन, कि जब आप ताली मार रहे होते हैं तो आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे नॉन वर्बल चीज़ें हैं, यानी कि आप बोल के आप किसी को एडमायरेशन नहीं कर रहे, बोल के उसको डिफाइन नहीं कर रहे, बोल के उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बल्कि आप क्लैपिंग करके कर रहे होते हैं। एंड राइजिंग टू फिंगर्स आर साइन ऑफ विक्ट्री विदाउट यूजिंग वर्ड्स, और इसी तरह जब आप अपनी फतह को, यानी कि विक्ट्री को जब आप
किसी को बता रहे होते हैं तो दो जो उंगलियां हैं वो आप फिजा में बुलंद करते हैं, जो कि विक्ट्री का साइन होता है, तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, समटाइम सोसाइटी में हमारी बॉडी लैंग्वेज से आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आप बोलते नहीं होते, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आप मॉइस्चर, आपका गेस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है आप कि फलां बंदा आपको क्या बताना चाह रहा है, या आपकी बॉडी लैंग्वेज किसी को क्या शो करवाना चाह रहा है। इसमें देखते हैं दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की बुनियादी किस्म है। रिलेशन बिटवीन इन इन्फेंट एंड अदर पीपल कंसिस्ट एट फर्स्ट एंटायरली एट बॉडी कॉन्टैक्ट। और जो एक मासूमाना और लोगों के दरमियान जो इन तमाम चीज़ों को बॉडी कॉन्टैक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उनमें एक रिलेशन है। लेटर दीज आर लार्जली रिप्लेस्ड बाय द विजुअल क्यूज ऑफ द फेशियल एंड गेस्चर एक्सप्रेशन। और बाद में इसको एक बड़ी जगह के तौर पर रिप्लेस कर दिया गया कि एक जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन भी है, गेस्चर्स भी है, इसको बॉडी लैंग्वेज में इज़हार का तरीका कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज कैन अकर इन ए वेरी वाइड वैरायटी ऑफ वेज। बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है, बट फेशियल एक्सप्रेशन, आपका जो चेहरे के एक्सप्रेशन एंड हैंड गेस्चर और हाथों के जो इशारे हैं, आर द मोस्ट अब्यूज फॉर्म ऑफ बॉडी। ये एक ज़ाहरी तौर पर जिस्म की अक़साम में शामिल किया जाता है बॉडी लैंग्वेज की। द सर्टन फेशियल, कई सर्टन फेशियल एक्सप्रेशन आर यूनिवर्सली रिकग्नाइज सच एज फियर, मतलब यूनिवर्सली तौर पर, यानी कि कायनात में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशन हैं, फेशियल एक्सप्रेशन जिसको पहचान रखी जाती है एज फियर, यानी कि डर। चेहरे से आपके पता चल जाता है। एंगर में एंगर अम्यूजमेंट, यानी कि आपका गुस्सा है और आपकी खुशहाली है वगैरह वगैरह, आप चेहरे के तासुरात से आपको पता चलता है। गेस्चर हाउएवर आर कल्चरली रिलेटिव एंड द पीपल बिलोंगिंग टू दैट स्पेसिफिक कल्चर कैन अंडरस्टैंड देयर मीनिंग। और जो गेस्चर्स है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के इशारे हैं, मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स के साथ इसका बहुत ज़्यादा तल्लुक है और लोग इससे कंसर्न रखते हैं ख़ास किस्म के तल्लुकात में इसको समझने के लिए, इसका मतलब को समझने के लिए। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों की एग्जाम्पल यहाँ पे दी जा रही है। टच द फीट ऑफ देयर एल्डर टू शो रिस्पेक्ट। बड़ों के जो पाँव को टच करते हैं वो उनकी इज्जत को, रिस्पेक्ट को शो आते हैं। जब पाकिस्तान में यूजली कवर देयर हेड टू शो द रिस्पेक्ट टू एल्डर, जबकि पाकिस्तान में जो है ना वो बड़े जो है ना वो सर पे हाथ रखते हैं, यानी कि उसको हम प्यार भी बोलते हैं जब वो देते हैं, तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज का तरीका है। पीपल फ्राम दीज कल्चर्स कैन अंडरस्टैंड दीज गेस्चर्स विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। तो लोग इन तमाम सकाफती चीज़ों को समझते हैं बगैर किसी गेस्चर्स की उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मिसाल के तौर पर इंडिया की बात की, अगर वो पाँव को हाथ लगाते हैं, ये एक रिस्पेक्ट है। पाकिस्तान में सर पे हाथ रखा जाता है, तो ये भी रिस्पेक्ट है, इसको बॉडी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, whenever people engage in a social encounter, जब जो लोग हैं सोशल एनकाउंटर में, जिनके समाजी तौर पर अचानक किसी चीज़ को सामना करना पड़ जाता है, दे मस्ट चूज सम डिग्री ऑफ फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। तो वो ज़ाहरी तौर पे, फिजिकल तौर पे कुछ चीज़ों वो अडाप्ट करते हैं, उन तमाम चीज़ों को शो करने के लिए। हॉल एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, 1950 एंड 96 की सर्च के मुताबिक उन्होंने 4 चीज़ें उस प्राइवेट स्पेस में ज़ाहिर की हैं और उनको मुख्तलिफ किस्म का नाम दिया गया। नंबर 1 है इंटीमेट डिस्टेंस, यानी कि इब्तदाई जो फासला है। कैजुअल पर्सनल डिस्टेंस, जो कैजुअल पर्सनल डिस्टेंस है। सोशल डिस्टेंस एंड पब्लिक डिस्टेंस है। 4 किस्म की फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में उन्होंने इसकी अक़साम बताई हैं। इंटीमेट डिस्टेंस ऑफ अप टू 1.5 फीट, यानी कि 1.5 फुट के जो फैसला है किसी भी इंसान से आप उससे आप रखेंगे, तो इसको फिजिकल प्रॉक्सिमिटी कहा जाता है। इज रिजर्व्ड फॉर एवरी फ्यू सोशल कंटेक्ट्स, और इसको फिक्स किया गया है हर किस्म के सोशल कंटेक्ट्स में। ओनली दोज इन्वॉल्व इन अ रिलेशनशिप इन विच रेगुलर बॉडीली टचिंग इज ए परमिटेड सच एज पेरेंट्स एंड ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं विच रेगुलर बॉडीली टचिंग, जो बाकायदगी के साथ बॉडी टचिंग के साथ एज परमिटेड, और उसको एज पेरेंट्स उनको इजाज़त दे रखते हैं, एंड चिल्ड्रन और बच्चों को। हस्बैंड एंड वाइफ, और इसमें हस्बैंड और वाइफ भी शामिल होते हैं। कैजुअल पर्सनल डिस्टेंस फ्रॉम 1.5 फीट टू 4 फीट, यानी कि 1.5 फुट से 4 फुट के दरमियान जो कैजुअल पर्सनल डिस्टेंस, यानी जो फासला होता है, इज़ द नॉर्मल डिस्टेंस फॉर इनकाउंटर्स। अचानक जो सामला होता है विद फ्रेंड्स के साथ, उनका यानी कि 1.5 फुट से 4 फुट के दरमियान फासला होना चाहिए। इंटीमेट डिस्टेंस में आपका फासला 1.5 फुट होना चाहिए। आप बच्चों के साथ है, फादर के साथ है, बहन के साथ है, किसी के साथ भी आपका जो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी है उसका जो फासला होना चाहिए। और जो कैजुअल पर्सनल डिस्टेंस में जो फासला 1.5 फुट से 4 फुट के दरमियान जो क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज एक्विटेंस है, फ्रेंड्स हैं, अचानक कोई आपको सामना करना पड़ता तो उसके दरमियान इतना होना चाहिए, फासला होना चाहिए। इन दिस डिस्टेंस लिमिटेड इंटीमेसी ऑफ कॉन्टैक्ट इज परमिटेड सच एज ग्रीटिंग समवन विद हग और कंसोलिंग समवन, बॉडी होल्डिंग हैंड्स। इस किस्म के जो
डिस्टेंस है, जो फासला है जिसमें इंटीमेसी मिल जाती है कि आपका जो आपके जिसके साथ आपका इनकाउंटर होता है उसको इजाज़त होती है, वो आपके साथ ग्रीटिंग करना चाहता है, वो आपको हग करना चाहता है, वो आपको कोई गले मिलना चाहता है, तो इस तरह वो आपको हाथ से पकड़ के आपसे कोई बातचीत करना चाहता है, तो ये भी आपका सोशल प्रॉक्सिमिटी में आता है। सोशल डिस्टेंस फ्रॉम 4 फीट टू 12 फीट, यानी कि 4 फीट से 12 फीट तक जो फासला है, दिस जोन इज यूजली मेंटेन फॉर्मल सेटिंग। इसको हमेशा फॉर्मल सेटिंग यानी कि ऑफिशियली तौर पर ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म की सेटिंग की जाती है कि एक दूसरे के जॉब इंटरव्यू के दरमियान आपका 4 फुट से 12 फुट का फासला होना चाहिए। द फोर्थ जोन इज दैट ऑफ द पब्लिक डिस्टेंस और बियॉन्ड 12 फुट, और जो चौथा जोन है वो आपका पब्लिक के साथ है कि 12 फीट होना चाहिए फासला या उससे ज़्यादा होना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी वेरीज विद द सोशल सेटिंग, जो प्रॉक्सिमिटी है वो सोशल सेटिंग के लिए अपना मुख्तलिफ जगह पे होते वेरीज रखती हैं। एज अ क्राउड पार्शली पीपल स्टैंड क्लोज टुगेदर, जैसा कि एक हजूम है, हजूम एक पार्टी है, पीपल स्टैंड क्लोज एक दूसरे के साथ इकट्ठे खड़े होते हैं। इन बिग सिटिंग रूम पीपल मे सिट 8 to 10 फीट, और बड़ी जगह पे लोग जहाँ पे बैठते हैं उसमें 8 से 10 फीट का जो फासला होना चाहिए। अपार्ट थ्रू 5 to 10 फीट, यानी कि 5.5 फुट इज़ मोर कॉमन फॉर डिस्कशंस फॉर द वर्क सिचुएशन। यानी कि आप किसी भी जगह पे आप जब गैदरिंग हो रही है या आपका एक ग्रुप वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है या एक क्राउड है, वहाँ पे जो बातचीत करने के लिए जो 5.5 फीट का फासला होना चाहिए और डिस्कशंस के लिए 8 से 10 फीट का आप हट होना चाहिए। देयर आर इम्प्लीकेट कल्चरल रूल्स अबाउट द दिस मैटर। ये तमाम की तमाम जो प्रॉक्सिमिटी, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी के मुताबिक ये सकाफती रूल जो है ना अपनी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इंट्रैक्शन इन स्पेस एंड टाइम, यानी कि आपका मेल जो स्पेस में भी और टाइम में, एंड ऑल इंट्रैक्शन ऑकर्स इन पर्टिकुलर प्लेस एंड हैज स्पेसिफिक ड्यूरेशन एंड टाइम। तमाम के तमाम जो इंट्रैक्शन है उसका एक खास जगह होती है, खास टाइम जब हो रही होते हैं। ओवर एक्शंस ओवर द कोर्स ऑफ अ डे टेंड टू द जोन इन टाइम एज वेल एज इन स्पेस। हमारा जो एक्शंस है इस कोर्स में एक दिन के मतलब किसी जोन में, टाइम के मतलब या स्पेस में, यानी कि किसी जगह पे इन तमाम चीज़ों के बारे में इंट्रैक्शन किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर पीपल गो आउट टू वर्क स्पेंड डे जोन से फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। जब आप एक स्पेस में काम करने के लिए जाते हैं मिसाल के तौर पर, तो 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस जोन का टाइम होता है। आफ्टर डेली टाइम, ये डेली की रूटीन होती है। वर्किंग टाइम स्पेंड डे, वर्क नॉर्मली मीन्स स्पेटल मोमेंट एज वेल एज ए पर्सन जर्निंग बिटवीन होम एंड वर्क में टेक ए बस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। तो और यही चीज़ें होती हैं कि आप जो काम करने वाली जगह पे आप वहाँ पे अवेलेबल होते हैं 9 to 5 के दरमियान, और एक जगह से दूसरी जगह पे उस स्पेस को आप इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और वही चीज़ें जब आप घर वापस पहुँच जाते हैं एक बस के जरिए आप इंटरेक्शन ले रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए। वैन वी एनालाइज द कंटेक्स्ट इन विच सोशल इंटरेक्शन, जब हम एनालाइज करते हैं एक समाजी मेलजोल के, तो गोज ऑन इट इज़ ऑफन यूजफुल टू एनालाइज पीपल्स मूवमेंट अक्रॉस। तो इसमें बहुत मुफीद होता है कि आप लोगों की जो मूवमेंट है उसको अक्रॉस द टाइम या आप उसकी स्पेस में है उसमें एक अहम चीज़ें सॉर्ट आउट कर देते हैं। बिकॉज आप इन मॉडर्न सोसाइटी, जदीद सोसाइटी में द जोनिंग ऑफ आवर एक्टिविटीज़, जो हमारी सरगर्मियों का जोन मुकर्रर किया इज़ वेरी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बाय द एक्सपीरियंस ऑफ क्लॉक्स एंड क्लॉक टाइम। एक बहुत स्ट्रांग रोल प्ले होता है और एक इन्फ्लुएंसिंग चीज़ एज एक्सपेरिमेंट तौर पे एक टाइम टू टाइम, यानी कि क्लॉक एंड क्लॉक एक टाइम पे, इन टाइम पे या एक स्पेस में आपको तजर्बा दे रही होती हैं। डिडन 92 के मुताबिक विदाउट क्लॉक्स एंड द प्रीसाइज टाइम ऑफ एक्टिविटीज़, इसके बगैर यानी कि टाइम की टाइम को प्रीसाइज किए बगैर और बगैर टाइम के जो एक्टिविटीज़ है एंड देयर बाय देयर कोऑर्डिनेशन अक्रॉस में, और तो सारे का सारा स्पेस में जो आपकी कोऑर्डिनेशन है, इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी कुड नॉट एग्जिस्ट। जो इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी है इसके बगैर वजूद नहीं था। राइट 1968, मफर्ड 1970 इसके बारे में ये कह रहे हैं। इफेक्टिव एजुकेटर 1979 डेमोंस्ट्रेटेड, इसको बताते हैं दिस इज स्टडी ऑफ द टेम्पोरल स्ट्रक्चर ऑफ ए लार्ज मॉडर्न हॉस्पिटल। और इस किस्म की जो स्टडी है वो मॉडर्न हॉस्पिटल में कंडक्ट की जाती है। एंड हॉस्पिटल हैज़ टू सेपरेट ऑपरेट ऑन ए 24 आवर बेसिस। और इसी अवाइल में जो एक हॉस्पिटल है 24 मतलब उसको आवर बेसिस, आवरली बेसिस पे उसको ऑपरेट किया जाता है। एंड कोऑर्डिनेट द स्टाफ एंड द रिसोर्सेज एज ए हाईली कम्प्लेक्स मैटर। और इनमें स्टाफ और उसके ज़राए के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो एक पेचीदा अमल का बायस बनता है। मिसाल के तौर पर द मेजॉरिटी ऑफ द नर्सेज, ज़्यादातर नर्स की तादाद फॉर वर्क सेट पीरियड ऑन डिफरेंट वार्ड्स, अपने जो काम करने के जो डिफरेंट पीरियड्स हैं वार्ड्स को सेट किया होता है, मूविंग अराउंड द डिफरेंट सेक्टर्स
ऑफ द हॉस्पिटल और मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुख्तलिफ सेक्टर्स को मूव करते हैं, विजिट करते हैं। दे आर कॉल्ड अपॉन द अल्टरनेट ट्रीटमेंट, और उनके जो अल्टरनेट उसको भी कॉल ट्रीटमेंट, डे एंड नाइट शिफ्ट वर्क और डे और नाइट शिफ्ट के काम के दौरान। ऑल दिस इंडिविजुअल एंड द रिसोर्सेज दे नीड हैव टू बी इंटीग्रेटेड बोथ इन टाइम एंड स्पेस। तमाम के तमाम जो इंडिविजुअल्स हैं और उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़रूरत होती है कि वो एक दूसरे के साथ इन टाइम एंड स्पेस में इंटीग्रेशन अडॉप्ट कर सकें। चुनाचे ऑल सोशल इंटरेक्शन इज सिचुएटेड इन टाइम एंड स्पेस। तमाम के तमाम जो समाजी ताल्लुक है, मेल जोल है, वो एक टाइम और स्पेस में वाक़या होता है। वी कैन एनालाइज डिफरेंट सिचुएशन, हम मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस को तज्ज़िया एनालाइज कर सकते हैं। सी डिफरेंट नॉलेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस, और मुख्तलिफ किस्म का नॉलेज टाइम एंड स्पेस के कंटेक्स्ट में हमें मिल सकता है। सो व्हाट इज़ इन रियल इन सोसाइटी इज़ नॉट नेसेसरीली रियल इन अनदर। तो क्या ये हकीकत में एक सोसाइटी में इज़ नॉट नेसेसरली ज़रूरी नहीं है रियल इन हकीकत में एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल मच ऑफ द रियलिटी ऑफ मेडिवल यूरोप, यानी कि जो पुरानी जो यूरोप में चीज़ें सीम्स नेटिव देखा जाता है, जो वहाँ पे जो आबादी है एंड इग्नोरेंट टू अस, एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। नो डाउट मच ऑफ आवर रियलिटी, ज़्यादातर जो हमारी हकायक हैं विल लुक रैदर ग्रैंड टू पीपल 100 और 1000 ईयर्स फ्रॉम नाउ, कि जो हज़ारों साल पहले या 100 साल पहले जो चीज़ें थी वो भी अवेलेबल नहीं है और उससे डिफ़र किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी इन स्पेस एंड टाइम के मुताबिक है। सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल प्रोसेस, जो समाजी मेलजोल है और जो समाजी प्रोसेस है उसके बारे में। व्हेन पीपल मीट एंड सी ईच अदर दे आइदर एक्ट फेवरली और रिएक्ट अनफेवरली। जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो ख्वाब एक दूसरे के हक़ में बात करें या एक दूसरे के हक़ में बात ना करें, एक दूसरे के हक़ में बातचीत ना करें आप, एंड बिहेवियर ऑफ अदर्स का दूसरों के किस्म के साथ उनके जो बिहेवियर हैं बिसाइड द बिहेवियर ऑफ ईच इंडिविजुअल। अगर किसी भी इंडिविजुअल के इनफरादी तौर पर रवैये की बात करें, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ एवरी अदर। हर किसी के जो बिहेवियर यानी कि रवैये पर यानी कि एक दूसरे के उसका असरअंदाज होता है इंडिविजुअल का। दस दिस रिएक्शन गिव्स बर्थ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल प्रोसेस। यही जो रिएक्शन है वो मुख्तलिफ किस्म के जो चीज़ें हैं सोशल प्रोसेस को क्रिएट करता है या पैदा करता है। सोशल प्रोसेस मीन द वेरियस मोड्स। सोशल प्रोसेस का मतलब है कि कई ऐसे मोड्स हैं ऑफ इंट्रैक्शन, यानी कि मेल जोल के बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, यानी कि इनफरादी तौर पर या ग्रुप के तौर पर जो सोशल इंट्रैक्शन और सोशल प्रोसेस को जनरेट करते हैं। व्हेन कैन बी क्लासिफाइड, जब हम इसकी दर्जाबंदी करते हैं एज कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, अकोमोडेशन एंड असिमिलेशन। एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, मुकाबला हो सकता है, अकोमोडेट किया जा सकता है, असिमिलेशन किया जा सकता है। सो प्लीज स्टडी रीडिंग 15 फॉर डिटेल ऑफ द दिस प्रोसेस। तो इसमें यूनिट 15 को आप पढ़ेंगे इसके प्रोसेस करने के लिए कि सोशल इंट्रैक्शन और सोशल प्रोसेस के दरमियान जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनके दरमियान आप डिटेल में 15 में आप यूनिट 15 में भी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह जो है ना, आप दो या दो से ज़्यादा के दरमियान जो सोशल प्रोसेसिंग के लिए, सोशल इंट्रैक्शन के लिए जब आप बातचीत कर रहे हैं, आपके रवैये पे इंडिविजुअल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का असर अंदाज होता है एक दूसरे पर। आपको उसका मतलब किस्म का एक्शन भी हो सकता है, रिएक्शन भी हो सकता है, और ये सोशल प्रोसेसिंग का आगाज़ होता है। इसमें कई किस्म के मोड्स ऑफ इंट्रैक्शन होते हैं जो इंडिविजुअली या ग्रुप के तौर पर आपको सामना करना पड़ता है, और आप इसकी क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं कि आप कन्फ्लिक्ट के संबंध में आपका कंपटीशन हो सकता है या अकोमोडेशन के साथ इसको देखा जा सकता था। डियर स्टूडेंट, मजीद आप सोशल इंट्रैक्शन में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये कुछ रीडिंग रिक्वायर्ड है 11, 12, 13, ये उनका रेफरेंस दिया गया है बुक्स का और एडिशंस का। इसको आप पढ़ के मजीद सोशोलॉजी को आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं। तो आगे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस हैं आपके सोशल इंट्रैक्शन के इस चैप्टर, इस यूनिट के मतलब, इसको भी आप पढ़ के मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन को अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का यूनिट 4 जिसमें हमने सोशल इंट्रैक्शन को डिस्कस किया। इससे पहले कि हम लेक्चर का अख्ताम करें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया या जो ऑलरेडी मौजूद हैं, इन तमाम लेक्चर्स को शेयर करें अपने क्लास फेलोज़ को, ताकि वो भी इस चैनल को ज्वाइन करने के साथ साथ इससे एडवांटेज उठा सकें और मुझे भी इसका फ़ायदा हो सके, चूँकि मुझे भी 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़। यूनिट 5 के साथ एक और वीडियो लेक्चर में हाज़िर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।